Good evening, all of you. गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू, वेलकम टू टीचर्स अकेडमी प्लेटफॉर्म। हम लोग प्रैक्टिस करेंगे मिनरल्स का, खनिज लवण की प्रैक्टिस आज ब्रह्मास्त्र विजेता बैच में। इससे पहले एक बार बैच के बारे में देखेंगे कि ब्रह्मास्त्र विजेता बैच फॉर टीजीटी पीजीटी असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम को ध्यान में रखते हुए इसमें आपको इसकी वैलिडिटी 6 मंथ होगी और इसमें आपको लाइव क्लासेस, स्टडी मटेरियल, इसके साथ पीडीएफ प्लस नोट्स, प्रैक्टिस सेट और मॉडल पेपर, इतनी चीज़ें आपको इस बैच में मिलेंगी टीचर्स एकेडमी प्लेटफॉर्म पर। चलिए, बैच का हो गया। बैच के बाद सीधा अपने टॉपिक पे आते हैं। तो हम लोग को जो ब्रह्मास्त्र विजेता बैच में मिलने से टॉपिक करना, जिसमें कि हम लोगों ने 50 क्वेश्चन रखे थे, 1 से लेकर के 50 मतलब 50 और 15 क्वेश्चन सॉल्व हो चुके हैं। आज उसके आगे का करना है, 16 से स्टार्ट करना है। क्वेश्चन बहुत इजी है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं कि हार्ड है, बहुत ही ज़्यादा इजी, लेकिन हाँ कंपटीशन में पूछे जाने वाले हैं। लगभग बार बार पूछे भी जा चुके हैं, रिपीटेड भी हैं। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। इसमें देखते हैं, पहला क्वेश्चन है, आयोडीन की कमी से कितने रोग होते हैं या कितने प्रकार के रोग होते हैं। सीधा सा पूछ रहा है एक संख्या के रूप में कि कितने रोग होते हैं जो अगर हमारे शरीर में आयोडीन की कमी हो जाती है तो कितने प्रकार के रोग देखने को मिलते हैं। फर्स्ट विकल्प की बात करते हैं तो 3 प्रकार, सेकंड की बात करते हैं तो 4 प्रकार, और फर्स्ट 3 प्रकार, सेकंड की बात करें 4 प्रकार, और थर्ड की बात करें 2 प्रकार, और अगर डी की बात करें तो सभी की बात थोड़ी। तो हमें इसका आंसर करना है कितने प्रकार के रोग, सिर्फ नॉर्मली आंसर देना है कितने प्रकार के, किसकी कमी से, आयोडीन की कमी से। तो आयोडीन है क्या? एक खनिज लवण है, खनिज लवण है। द्वितीयक प्रकार का, प्राथमिक में तो नहीं है, द्वितीयक में जो नमक में देख पाया जाता है। और अगर इसकी कमी हो जाती है तो गलगंड, गेंगा, ग्वाइंटर या मिक्सीडीमा या क्रिटिनिज्म नामक बीमारी हमें देखने को मिलती है। तो इसका हम देखते हैं कि जो आयोडीन की कमी से कितने रोग होते हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि आयोडीन की कमी से 3 प्रकार के रोग देखने को मिलते हैं। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के रोग देखने को हमें मिलते हैं। अब 3 जो रोग होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? तो जो सबसे पहले होता है घेंघा रोग, घेंघा रोग, जिसे गलगंड या ग्वाइंटर भी कहते हैं। घेंघा रोग, गलगंड और ग्वाइंटर भी कहते हैं। अगर अब सेकंड की बात करते हैं, 3 प्रकार की बात है, फर्स्ट हमारा ये हो गया। अब सेकंड की बात करते हैं तो सेकंड इसमें हम देखते हैं कि हमें देखने को मिलता है मिक्सीडीमा। किसकी बात हो रही है? मिक्सीडीमा, मिक्सीडीमा। यह प्रौढ़ों में होता है। किसमें? प्रौढ़ व्यक्तियों में, प्रौढ़ व्यक्तियों में। सेकंड भी हो गया। अब थर्ड की बात करते हैं कि थर्ड कौन सा रोग होता है। तो थर्ड की अगर बात करते हैं तो थर्ड हमारा जो होता है क्रिटिनिज्म होता है। क्या होता है? क्रिटिनिज्म। यह बच्चों में देखने को मिलता है। किसमें? बच्चों में। वो भी किस बच्चे में? जो छोटे बच्चे होते हैं, माता का दूध पीते हैं, लैक्टेंट मदर के होते हैं। पूजा कुमारी जी, गुड इवनिंग। तो उनमें क्या होता है, ये बीमारी हमें देखने को मिलती है माता से बच्चे में। देखना, शिशु होता है ना छोटा सा, तो माता से शिशु में या बच्चे में देखने को मिलता है। अब जो छोटा सा शिशु है वो तो किसी प्रकार का आयोडीन यूज कर नहीं रहा या ऐसा कुछ नहीं, तो उसको ये बीमारी कहाँ से हो जा रही है? सोचने वाली बात है कि क्रिटिनिज्म नामक बीमारी उसे कहाँ से हो रही है। तो यहाँ पर जो इसको बीमारी, जो बच्चा है, शिशु है, वो क्या करता है? माता का दूध पीता है, और जब दूध पीता अगर माता में कमी होती है तो बच्चे में ट्रांसफर हो जाता है, जिसकी वजह से ये बीमारी हमें देखने को मिलती है। 3 होती है, घेंघा रोग, मिक्सीडीमा और क्रिटिनिज्म। घेंघा रोग को गलगंड बोलते हैं, ग्वाइंटर भी बोलते हैं, जो क्या होता है थायराइड ग्रंथि में होता है, जिससे थायरॉक्सिन हार्मोन्स का क्या होता है? स्राव होता है। लेकिन किसकी कमी से? आयोडीन की कमी से। फर्स्ट हमारा आंसर इज राइट। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं, मतलब 70 की तरफ, सॉरी, क्वेश्चन नंबर 70 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 70 ये कह रहा है बच्चों को, किसकी बात हो रही? बच्चों की बात हो रही कि बच्चों को आईडीडी, किसकी बात हो रही? आईडीडी की स्थिति का कारण क्या है? तो जो बच्चों के शरीर में आईडीडी है उसकी स्थिति का क्या कारण है? विकल्प की बात करते हैं आयोडीन, सेकंड की बात करते हैं कैल्शियम, थर्ड की बात करते हैं लोहा, और फोर्थ की बात करते हैं विटामिन डी।
किसकी फोर्थ की बात करते हैं? विटामिन डी की बात कर रहे हैं। तो इसमें देखते जो आयोडीन होता है, आयोडीन डिफिशिएंसी डिसऑर्डर की बात हो रही है। किसकी? आयोडीन डिफिशिएंसी डिसऑर्डर। ये आईडीडी का फुल फॉर्म है कि आयोडीन डिफिशिएंसी डिसऑर्डर, मतलब इसकी कमी से बच्चों में इसकी किस स्थिति का कारण है जो बच्चों में हमें देखने को मिलता है। अनुपमा जी का आंसर आप ए कर रहे हैं। हाँ, 70 का आंसर ए इज राइट है कि इसका हमें इसका जो कारण है वो क्या है? आयोडीन है। इसके फुल फॉर्म से ही पता चल रहा है, आई से आयोडीन की बात हो रही है, तो आयोडीन ही इसका मुख्य कारण है जिसकी वजह से हमें ये बीमारी बच्चों में देखने को मिल रही है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 70 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 18 हमारा ये कह रहा है कि किस खनिज की कमी, किसकी बात हो रही है? खनिज की बात हो रही है कि किस खनिज की कमी शिशु मृत्यु दर क्रिटिनिज्म एवं घींघा से संबंधित है। खनिज की भी बात कर, मतलब जो भी हमारा आंसर होगा वो खनिज भी होगा प्लस क्रिटिनिज्म भी होगा और घींघा से भी संबंधित होगा, तीनों उससे संबंधित होंगे। अगर पहले विकल्प की बात करते हैं तो विकल्प हमारा फर्स्ट है जिंक। अगर सेकंड विकल्प की बात करते हैं तो सेकंड विकल्प देखते हैं हमारा तांबा। थर्ड विकल्प की बात करते हैं वह है हमारा आयोडीन और फोर्थ विकल्प की बात करते हैं मैग्नीशियम। इतने विकल्प, 4 विकल्प है। तो जो भी हमारा इसका राइट आंसर होगा वो उसमें 3 चीजें देखने को मिलेंगी, खनिज भी, क्रिटिनिज्म भी, शिशु मृत्यु दर भी और घींघा भी। ये चारों चीजें हमें एक चीज में देखने को मिलेंगी कि वह ऐसा कौन सा तत्व है जिसके कारण क्या हो रहा है? क्रिटिनिज्म, घींघा व शिशु मृत्यु दर व खनिज क्या हो, ये चारों चीजें, इनकी कमी से बीमारी हमें देखने को मिल रही है। चलिए, तो इसका आंसर देखते हैं। हम लोग का आंसर होगा 18 का आंसर इज राइट, आयोडीन। क्योंकि आयोडीन भी क्या है? आयोडीन भी एक मिनरल्स है, खनिज है। और अभी इसके पहले देखा था 3 बीमारियां हो रही थी। पहला हमारा था घींघा, सेकंड था हमारा मिक्सिडीमा और थर्ड था हमारा क्रिटिनिज्म। तो एक क्रिटिनिज्म उठाकर यहाँ पे कर दिया गया। शिशु मृत्यु दर, ये भी हमने यहाँ पे देख लिया, और घींघा जो कि पहली इससे बीमारी थी आयोडीन की कमी से। तो तीनों इसमें क्या हो रहे हैं? चारों हमें आयोडीन से देखने को मिल रहे हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर अब 19 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 ये कह रहा है कौन सा सूक्ष्म पदार्थ हमारे शरीर के लिए आवश्यक नहीं है। बिल्कुल की भी बात यहाँ पे तो बिल्कुल नहीं की बात करें, मतलब बिल्कुल ही नेगेटिव मार्किंग की बात करें कि नहीं है, तो ऐसा कोई पदार्थ नहीं है सूक्ष्म रूप से जो हमारे शरीर के लिए क्या आवश्यक हो, तो ना की मात्रा में केवल हमें देखना है। तो अगर पहले विकल्प की बात करते हैं तो बात आती है आयोडीन की, सेकंड विकल्प की बात करते हैं क्लोरीन, थर्ड विकल्प की बात होती है पोटेशियम, फोर्थ विकल्प की बात होती है आयरन। फ्लोरीन कर देते हैं यहाँ पे, फ्लोरीन। तो हमें इसमें एक बात पता है, इसमें क्या बात पर सूक्ष्म पदार्थ की बात हो रही है। तो जो भी हमारे शरीर में आयोडीन की मात्रा पाई जाती है 4% होती है, सॉरी आयोडीन की बात हो रही है, सूक्ष्म पदार्थ खनिज लवण की बात हो रही है। तो खनिज लवण हमारे शरीर में देखा जाए तो 4% पाया जाता है। कितना? 4% खनिज लवण 4% देखने को मिलता है। अब इसमें अगर 2% की बात करें तो 2% हमें कैल्शियम दिख जाता है, 2% हमारा कैल्शियम लेके चला जाता है। फिर अगर हम 1% की बात करें तो फास्फोरस में हमें देखने को मिल जाता है, फास्फोरस। तो ये हमने देखा 4% हमारे शरीर में 2% कैल्शियम एंड 1% फास्फोरस लेके चला गया। तो बचा कितना? 1% केवल बचा। कितना बचा? 1% बचा हमारे शरीर में। 4 में से 3 हटा देते, 1% बचा। अब जितने भी मिनरल्स हमारी बॉडी में हैं 24 प्रकार के देखने को मिलते हैं, 2 को हमने हटा दिया, एक हमारा कैल्शियम और एक हमारा फास्फोरस। तो टोटल कितने बचेंगे? अगर 24 में से 2 हटा देंगे तो बचेंगे हमारे 22। रिपु मिश्रा का आंसर 19 का। हाँ नहीं बेटा, आयोडीन, आयोडीन हमारे लिए बहुत आवश्यक है। गलत है, फ्लोरीन। हाँ राइट, रिपु का आंसर 1 का B सही है। अब 19 का A, बिल्कुल A नहीं होगा। तो जी हम इसमें बता रहे थे कि 1%, तो 1% को 100% में कन्वर्ट करके मानते हैं। तो 2 तो हमारे शरीर में बहुत आवश्यक, आयोडीन भी हमने देखा बहुत ज्यादा आवश्यक है। तो इसका आंसर हो जाएगा फ्लोरीन, ना के मात्रा में। ठीक है, मतलब नहीं आवश्यक है। पोटेशियम है, आयरन है, आयोडीन भी है। तो
अगर ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलेंगे तो आंसर हमारा फ्लोरीन होगा, क्योंकि फ्लोरीन जो होता है ना दांतों में केवल नाम मात्र की इसमें स्थिति हमें देखने को मिलती है, इसलिए हमारा आंसर फ्लोरीन हो जाएगा, क्योंकि सिर्फ दांतों में देख रहे हैं और कहीं हम फ्लोरीन का यूज अपनी बॉडी में नहीं देखेंगे, बहुत ही रेयर चांस हमें देखने को मिलेगा। तो नाम मात्र की मात्रा आवश्यक नहीं है, बिल्कुल सूक्ष्म पदार्थ, तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर फ्लोरीन हो जाएगा। अगर विकल्प के अकॉर्डिंग चलेंगे तो बिल्कुल पूजा कुमारी का आंसर सही, विकल्प के अकॉर्डिंग। चलिए, क्योंकि आयोडीन आवश्यक है, पोटेशियम भी आवश्यक है और आयरन भी आवश्यक है। जो आवश्यक नहीं है तो फ्लोरीन भी, क्योंकि दांतों की उपस्थिति दांतों में पाया जा रहा, लेकिन यहाँ पे विकल्प में देखेंगे तो आंसर हम फ्लोरीन के अकॉर्डिंग फ्लोरीन के साथ में चलेंगे, तो फ्लोरीन हमारा इस करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ चलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ चलते हैं। 20 हमारा ये कह रहा है, ऐश की बात हो रही है, किसकी? ऐश की बात हो रही है, मतलब लवण की बात हो रही है कि प्रतिशत खाद्य नमूनों में कहलाता है। जो ऐश होता है हमारा किस मतलब जो खाद्य नमूनों में होता है क्या कहलाता है? तो यहाँ पे देखते हैं, फर्स्ट विकल्प की बात करते हैं, लवण एवं विटामिन की बात हो रही है। सेकंड विकल्प की बात करते हैं तो देखेंगे यहाँ पे विटामिन की बात हो रही है। थर्ड विकल्प की बात करते हैं तो लवण की बात हो रही है। और फोर्थ विकल्प की बात करते हैं, प्रोटीन और कार्बोज की बात हो रही है। किसकी हो रही है? प्रोटीन और जालोज नहीं होता, कार्बोज। प्रोटीन और कार्बोज की बात हो रही है। तो क्वेश्चन नंबर 20 में देखते हैं कि लवण जो हमारा तो ऐश जो होता है, मतलब जो इसका परसेंटेज है वह किन खाद्य नमूनों में कहलाता है? लवण एवं विटामिन में कहलाएगा या विटामिन में कहलाएगा? तो विटामिन में तो बिल्कुल भी नहीं कहलाएगा, यहाँ पे भी विटामिन हो जाएगा। प्रोटीन में बिल्कुल भी नहीं, और ना ही कार्बोज में। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा लवण की बात हो रही है, क्योंकि अगर केवल ओनली लवण हो तो लवण, और 20 का ए इज राइट आंसर। नहीं रिपू, लवण एवं विटामिन दोनों हो जा रहा है, तो विटामिन नहीं होगा, केवल लवण होगा। ठीक है, क्योंकि लवण का अर्थ क्या है ना, एक मतलब जो हमारा क्या होता है, एक भोजन के भीतर मौजूद खनिज की कुल मात्रा, एक भोजन के अंदर या भीतर, अंदर या भीतर खनिज की कुल मात्रा, खनिज की कुल मात्रा, कुल मात्रा ही लवण है। जैसे हमारा हो गया कैल्शियम, फास्फोरस, आदि। तो ये हमारा लवण हो जाएगा। विटामिन नहीं होता तो ए आपका राइट आंसर होता, बट हमारा राइट आंसर हो जाएगा सी। तो 20 का आंसर करेंगे, सी करेंगे, क्योंकि हमने देखा लवण क्या, खनिज लवण है, क्योंकि एक भोज्य पदार्थ के अंदर जो भी जितनी भी मात्राएं पाई जाती हैं खनिज के रूप में, है ना, कुल मात्रा जो होती है वो खनिज होता है, लवण होता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर हमने 20 देख लिया। अब क्वेश्चन नंबर 21 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं कि निम्न में से कौन ऑक्सीकरण, किसकी बात हो रही? ऑक्सीकरण की बात हो रही कि ऑक्सीकरण रोधी है। अगर फर्स्ट विकल्प की बात करते हैं तो हमारा फर्स्ट विकल्प ये कहता है बीटा कैरोटीन, कैराटिनिक कैरोटीन। अगर सेकंड विकल्प की बात करते हो तो सेकंड विकल्प हमारा ये है विटामिन सी की बात हो रही है। थर्ड विकल्प की बात करते हो तो थर्ड विकल्प है सेलेनियम की बात हो रही है। और फोर्थ विकल्प की बात करते हो तो ये है हमारा, ये सभी मतलब तीनों की बात हो रही है। तो हमें आंसर इसका करना है कैसा, कौन सा तत्व है जो क्या करे, ऑक्सीकरण रोधी है? बीटा कैरोटीन, विटामिन सी, सेलेनियम या ये सभी? तो सेलेनियम अगर हम इसमें देखते हैं तो यह हमारा क्या है, ये भी खनिज लवण है। खनिज लवण है। विटामिन सी हम सभी को पता है कि विटामिन है, बीटा कैरोटीन भी विटामिन ए में हमें देखने को मिलती है। ठीक है, तो सेलेनियम हमारा, तो इसका हम जो राइट आंसर देखेंगे 21 का हमारा राइट आंसर हो। जब ऑक्सीकरण रोधी की बात हो रही है तो यहाँ पे हमारा कैरोटीन होगा नहीं, क्योंकि विटामिन से जुड़ा कुछ भी नहीं, सी भी नहीं होगा, और जब यही दोनों नहीं होंगे तो ये सभी भी नहीं होगा। तो इसका हमारा जो करेक्ट आंसर होगा सेलेनियम होगा। यही एक मिनरल है जो हमारे विकल्प में क्या है, मौजूद है, और विकल्प को ध्यान रखते हुए हम 21 का आंसर इज राइट सी करेंगे। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 22 की बात करते हैं।
22 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 ये कह रहा है कि आयोडीन की कमी के कारण, किसकी, आयोडीन की कमी के कारण यह नहीं होता। आयोडीन इसलिए ज्यादा देखने को मिला कि इस पर ज्यादा रिपीटेड पूछा जा चुका है कि कमी के कारण नहीं होता है, तो कौन सी ऐसी बीमारी है जो आयोडीन की कमी के कारण नहीं होती है। अगर फर्स्ट विकल्प की बात करते तो बढ़ी हुई शिशु मृत्यु दर, बढ़ी हुई शिशु मृत्यु दर। सेकंड विकल्प की बात करते हैं गूंगा बहरापन। थर्ड विकल्प की बात करते हैं मंद बुद्धि की बात हो रही है, ठीक है। और फोर्थ विकल्प की अगर इसमें बात करें तत्व शोध की बात हो रही है। तो यहाँ पे नहीं को ध्यान देना है, क्या ध्यान, नहीं को ध्यान देना कि नहीं होता है, किसकी कमी, आयोडीन की कमी के कारण। तो इसमें देखेंगे कि बढ़ती हुई शिशु मृत्यु दर, तो अभी हमने इसके पहले देखा था कि शिशु मृत्यु दर जो बढ़ रहा था तो उसमें आयोडीन क्या भागीदार था, आयोडीन की वजह से ये चीजें हमें देखने को मिल रही थी। गूंगा बहरापन भी हमें देखने को मिलता है। आयोडीन की कमी हो जाए तो बालक या व्यक्ति क्या होता है, मंदबुद्धि भी हो जाता है। तो हमारा इसका मतलब कारण नहीं है, तो राइट आंसर होगा त्वक शोध की बात हो रही है, शोध की बात हो, राइट आंसर है। और 22 का डी हो जाएगा क्योंकि तीनों हमारे क्या है, आयोडीन की कमी के कारण होते हैं। और आयोडीन हमारा मिनरल्स है जो हमारे शरीर में क्या हो रहा है, गलगंड घींगा ग्वेंटर नामक बीमारी होती है, बार बार बोलने से चीजें क्या होती है, रिपीट होती है एंड याद हो जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 23 हमारा ये कह रहा है कि माल्ट आटा किसका अच्छा साधन है। किसकी बात हो रही, माल्ट आटा की बात हो रही है कि आटा किसका अच्छा साधन माना जाता है। पहला ऑप्शन देखते हैं कैल्शियम की बात हो रही है, सेकंड ऑप्शन की बात करते हैं फास्फोरस की हो रही है, थर्ड की बात करते हैं कॉपर की हो रही है, और फोर्थ की बात हो रही है विटामिन की बात हो रही है। तो इन चारों विकल्प में से जो हमारा करेक्ट आंसर माल्ट आटा है क्या, तो माल्ट आटा बनाया किसका जाता है, तो रागी का बनाया जाता है। किसका, रागी का बनाया जाता है। माल्ट आटा किसका बनाया जाता है, रागी का बना, लेकिन ये साधन किसका सबसे ज्यादा अच्छा माना जाता है। प्रीति जी गुड इवनिंग। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 की बात करते हैं। माल्ट आटा की बात हो रही है कि किससे बनाया जा रहा है, रागी से बनाया जा रहा है। और यहाँ पे देखते हैं जो हमारे पहले विकल्प की बात हो रही है कैल्शियम, सेकंड विकल्प की बात हो रही है फास्फोरस, थर्ड विकल्प की बात हो रही है कॉपर एंड फोर्थ विकल्प की बात हो रही है विटामिन की बात की जा रही है। तो चलिए इस हम राइट आंसर करते हैं कि माल्ट आटा जो हमारा सबसे अच्छा साधन है, सबसे अच्छा स्रोत किस चीज का होता है। तो देखते हैं यहाँ पे राइट आंसर हमारा इसका हो जाएगा कैल्शियम का। किसका, कैल्शियम का। कैल्शियम का ये सबसे अच्छा स्रोत व साधन माना जाता है। माल्ट आटा बनाया किसका जाता है, रागी का। और यह भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है, 2 बार कम से कम रिपीटेड ये क्वेश्चन आ चुका है, इसीलिए केवल रिपीटेड ही क्वेश्चन को सॉल्व कराया जा रहा है और कुछ इसमें नए भी देखने को मिलेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं कि घेंघा रोग में, तो हमें ये देखना है कि हमने ये देखा कि आयोडीन की कमी से कौन सी बीमारी होती, घेंघा बीमारी हो रही थी। अब हमें ये देखना है कि इस रोग में क्या हो जाता है। ठीक है, घेंघा रोग में क्या हो रहा है, क्या हो जाता है। पहले ऑप्शन की बात करते हैं थायराइड, थायराइड ग्रंथि बढ़ जाती है। सेकंड की बात करते हैं रक्तचाप बढ़ जाता है। थर्ड की बात करते हैं यकृत या लीवर बढ़ रहा है। फोर्थ की बात करें बुखार आता है। तो क्या ऐसा हो रहा है कि घेंघा रोग में क्या ही हो जा रहा है कि आयोडीन की कमी से ये बीमारी हो रही है। तो क्या लक्षण हमें देखने को मिलते हैं कि हमें लगता है कि घेंघा रोग से हम क्या हो गए, प्रभावित हो गए हैं। तो चलिए राइट आंसर हम लोग इसका देखें कि 24 का जो राइट आंसर हो जाएगा थायराइड ग्रंथि का बढ़ जाना। किसका, अगर हम थायराइड ग्रंथि बढ़ जा रही है, इसकी एक नॉर्मल साइज होती है, अगर उस साइज से ज्यादा हो 20 से 25, अगर उस साइज में 300 से 400 देखने को हमें मिलता है, अगर वो बढ़ जाता है तो इसका तात्पर्य है कि हमें घेंघा रोग है। किसकी कमी से, आयोडीन की कमी से, आयोडीन की कमी से। आयोडीन की कमी से यह रोग हमें देखने को मिलता है। तो राइट आंसर हाँ 24 का, रिपू जी का आंसर ए बिल्कुल सही है कि घेंघा रोग में क्या हो रहा है, थायराइड ग्रंथि बढ़ जा रही। राइट आंसर बेटा आपका करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।
क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 हमारा ये कह रहा है कि शरीर की, किसकी बात हो रही, बॉडी की बात हो रही, शरीर की रोगों से संघर्ष करने की शक्ति को क्या कहते हैं, या रोगों से संघर्ष करने की क्षमता, क्षमता को क्या कहते हैं, क्षमता को क्या कहते हैं। जिसमें कि फर्स्ट विकल्प की अगर बात करते हैं तो उन्हें संक्रमण की बात हो रही है, सेकंड विकल्प की बात करते हैं तो रोग प्रतिरोधक क्षमता की बात हो रही है, थर्ड विकल्प की बात करते हैं उद्भवन अवधि की बात हो रही है, अगर फोर्थ विकल्प की बात करते हैं तो इनमें से कोई नहीं। तो जो हमारे शरीर में क्या हो रहा है, रोगों, जब हमारे शरीर में किसी प्रकार की बीमारी हो जा रही है तो उससे क्या हो रहा है, अंदर से हम संघर्ष करते हैं, जो संघर्ष करने की जो हमारी क्षमता है, जो हमारी शक्ति है, उसे हम एक लाइन में, एक आंसर में, एक शब्द में क्या कहेंगे, या तो निसंक्रमण कहेंगे, या रोग प्रतिरोधक क्षमता कहेंगे, या उद्भवन अवधि कहेंगे, या इनमें से कोई नहीं कहेंगे। तो राइट आंसर रिपू का 25 का बी आंसर रोग प्रतिरोधक क्षमता कहते हैं। बिल्कुल करेक्ट आंसर है आपका कि रोग प्रतिरोधक क्षमता कहते हैं। क्योंकि अभी उद्भवन समय देख रहे हैं, जो उद्भवन अवधि दिखा, इसमें क्या होता है कि बीमारी जब से शुरू होती है और जब तक आपकी बॉडी में क्या होती है, प्रवेश की रहती है, तो वो जो आपका टाइम पीरियड होता है ना, वो उद्भवन अवधि की बात हो रही है कि बीमारी जब से आई और जब तक आपके शरीर में है। जैसे कि मलेरिया कुछ दिनों तक रहती है, 2 से 7, तो जो टाइम पीरियड की बात हो रही है, उद्भवन की अवधि की बात हो रही है। रोग प्रतिरोधक क्षमता क्लियर है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। वृद्धा अवस्था में, किसकी बात हो रही है, वृद्धा अवस्था में कैल्शियम की कमी से निम्न में से कौन सी बीमारी उत्पन्न होती है। पहले ऑप्शन की बात करते हैं तो ऑप्शन फर्स्ट हमारा है ऑस्टियोमलेशिया, सेकंड ऑप्शन की बात करते हैं तो ऑस्टियोपोरोसिस की बात हो रही है, थर्ड विकल्प की बात करते कबूतर की छाती के रोग की बात हो रही है, फोर्थ की बात करते अस्थि विकृति की बात हो रही है। और किसकी कमी की हो रही, कैल्शियम की कमी की वजह से हो रही है। किसकी कमी से, कैल्शियम की कमी की वजह से हो रही है। तो हमारा जो आंसर होना चाहिए कि सीधा सा यहाँ पे दे दिया कि कैल्शियम, तो अगर कैल्शियम की कमी से देखते हैं तो ऑस्टियोमलेशिया भी होता है, ऑस्टियोपोरोसिस भी होता है, कबूतर की छाती का भी रोग, तो अस्थि विकृति भी होता है। लेकिन यहाँ पे किसकी बात हो रही है, वृद्धावस्था की, ओल्ड एज की बात हो रही है। किसकी, वृद्धावस्था की बात हो रही है कि वृद्धावस्था में यदि कैल्शियम की कमी हो जाएगी तो किस प्रकार की बीमारी हमें देखने को मिलेगी। चलिए तो हमारा इसका जो आंसर होगा 26 का ऑस्टियोपोरोसिस होता है। क्या होता है, ऑस्टियोपोरोसिस देखने को हमें मिलता है। क्योंकि इसमें क्या होता है कि जो हड्डियां होती हैं नाजुक हो जाती हैं, हड्डियां नाजुक हो जाती हैं, क्या हो रही है, नाजुक हो जाती हैं, अब ढीली हो जाती है, नरम हो जाती है, जब उसमें कैल्शिफिकेशन ही नहीं, कैल्शिफिकेशन मतलब कैल्शियम और फास्फोरस जो हो रहा है उसका जो मिलके कैल्शियम फॉस्फेट बना रहे हैं, जब उसमें जमाव ही नहीं हो रहा, कमी देखने को मिले, तो हड्डियां क्या हो जाएंगी, नाजुक हो जाएंगी, नरम हो जाएंगी, थोड़ी सी भी चोट लगेगी तो टूट जाती है, लचक पैदा हो जाती है। 26 का भी राइट आंसर है आपका रिपू। तो देखने को हमें यहाँ पे मिलता है और बहुत जल्दी उनका क्या होता है, हड्डियों में जुड़ाव भी नहीं हो पाता। एज के अकॉर्डिंग वृद्धावस्था की बात हुई, जो एज 40 के ऊपर की हो रही, कहीं कहीं 60 के ऊपर भी हमें देखने को ये चीज मिलती है। तो राइट आंसर हमारा जो 26 का ऑस्टियोपोरोसिस। ठीक है, गुड इवनिंग आदि जी। चलिए आदि जी को गुड इवनिंग हो गया, अब आगे चलते हैं। ऑस्टियोमलेशिया अगर बात करते तो ये भी विकल्प देख लेते हैं कि ऑस्टियोमलेशिया किसमें हमें देखने को मिलता है। तो ऑस्टियोमलेशिया में अगर वृद्धि की बात है प्रौढ़ों में देखने को मिलता है। किसमें, प्रौढ़ों में। कबूतर की छाती हो गया तो ये किसमें, बच्चों में देखने को मिलता है। पिजन चेस्ट जिसे हम बोलते हैं, रिकेट्स नाम से जानते हैं, कैल्शियम के अभाव में ही हमें देखने को मिलता है। तो क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ बढ़ते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लगभग कई बार पूछा जा चुका, पूछा जा सकता है क्योंकि बिल्कुल राइटर का नाम है। ठीक है, तो देखते हैं जो पोषण होता है, फूड एंड न्यूट्रिशन जो हम लोग पढ़ते हैं, जो पढ़ रहे हैं, जिससे जो टॉपिक्स को सॉल्व करें, क्वेश्चन को सॉल्व करें, तो पोषण की बात हो रही, आहार की बात हो रही कि आहार विज्ञान की जनक, यानी उनके जनक कौन है, उसको लाने वाले कौन है, उसके पिता कौन है। फर्स्ट विकल्प लेवोइजर, सेकेंड पेंटेकोफर, थर्ड अनवाटर, फोर्थ बोइड। 27 पोषण की बात हो रही, न्यूट्रिशन की बात हो, तो अगर न्यूट्रिशन के पिता की बात करते हैं तो इनके पिता कौन हैं। रिपू का आंसर 27 का ए इज राइट आंसर, लेवाइजर, बिल्कुल करेक्ट। लेवाइजर की बात है, जनक की बात है, तो लेवाइजर इज राइट आंसर, बिल्कुल 27 का ए इज करेक्ट आंसर।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ देखते हैं, और सब नाम ऐसे ही है बस है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं। वह खनिज तत्व, किसकी बात हो रही? हाँ 27 का ए बिल्कुल आदि का आंसर बिल्कुल सही है, थोड़ा सा लेट से इसी, बट आपका आंसर सही लेवाइजर, ठीक है, या लेवोइजर। वह खनिज तत्व जिसकी कमी से मनुष्य में, किसमें? मनुष्य में ग्वाइंटर या घेंगा रोग हो जाता है। मुझे लगता है आयोडीन वाले क्वेश्चन सारे क्लियर हो जाएंगे, किसी प्रकार का इसमें डाउट बचेगा नहीं। फर्स्ट विकल्प की बात करते हैं आयोडीन, सेकंड की बात करते हैं फ्लोरीन, थर्ड की बात करते हैं कैल्शियम, फोर्थ की बात करते हैं सोडियम। अब घेंगा कह दिया है, ग्वाइंटर कह दिया, तो सीधा सा बात है हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? क्योंकि ग्वाइंटर और घेंगा हमें किसकी कमी से देखने को मिल रहा है? 28 गए, 28 का राइट आंसर हमारा होगा बिल्कुल पूजा कुमारी जी, ए आंसर इज राइट कि आयोडीन। और हमने देख लिया वह क्या खनिज तत्व है, बिल्कुल 28 का ये राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं। 29 हमारा ये कह रहा है कि मानव शरीर में, किसकी बात हो रही? मानव शरीर में कुल कितने खनिज लवणों की आवश्यकता होती है? किसकी आवश्यकता की बात हो, जरूरत की बात हो रही, पर कितने? अगर ए विकल्प की बात करते हैं 18 की बात हो रही, बी की बात करते हैं 20 की बात हो रही, थर्ड की बात करते हैं 22 की बात हो रही, फोर्थ की बात करते हैं 24 की बात हो रही। मानव शरीर मतलब जो हमारी बॉडी, हमारा शरीर है, उसकी बात हो रही है। तो यहाँ पे हम देखते हैं क्या कितने खनिज, कितने मिनरल्स की आवश्यकता होती है। 28 का आंसर आप लोग कर, किसी ने नहीं, हाँ आदि आपका आंसर सही है, 28 का आंसर ए होगा, बिल्कुल राइट है। रिपू जी 29 का डी आंसर बिल्कुल, क्योंकि खनिज लवर जो मिनरल्स होते हैं वह कितने होते हैं हमारे शरीर में? 24 प्रकार के होते हैं। तो 24 मिनरल्स हमारे शरीर में पाए जाते हैं। इन्हें हम दो भाग में क्या करते हैं? डिवाइड करते हैं, प्राथमिक या फिर द्वितीयक की बात करते हैं, गौड़ या मुख्य की। तो 29 का रिपू का आंसर जो डी बता रहे हैं बिल्कुल सही है बेटा आपका, ठीक है, किसी प्रकार का कोई डाउट नहीं, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा 20 क्या होता है? तो 20 किस में होते हैं? प्रोटीन कि प्रोटीन क्या होते हैं? 20 होते हैं, 10 आवश्यक 10 अनावश्यक, डी बिल्कुल आदि जी करेक्ट। चलिए दोनों का आंसर इज राइट आंसर लॉक कर दिया जाता है कि 29 का आंसर जो हमारा होगा डी होगा। और इसके साथ ही लास्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं 30 नंबर। क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 हमारा ये कह रहा है कि कैल्शियम, फास्फोरस तथा मैग्नीशियम किसका निर्माण करता है या किसका निर्माण करते हैं? फर्स्ट ऑप्शन की अगर बात करते हैं तो ऑप्शन है रक्त तथा ऊर्जा का निर्माण करता है। सेकंड की बात करते हैं दांतों व हड्डियों का निर्माण करता है। थर्ड विकल्प की यदि बात करते हैं तो फिर हीमोग्लोबिन का निर्माण करता है। या फोर्थ विकल्प की बात करते हैं तो कोमल तंतुओं का क्या करता है? निर्माण करता है। लेकिन कौन कौन? कैल्शियम, फास्फोरस एंड मैग्नीशियम, तीनों जो हमारे मिनरल्स हैं यह तीनों मिलकर के किसका निर्माण कर रहे हैं? क्वेश्चन नंबर 30 एंड लास्ट क्वेश्चन आज के सेशन का। 30 का प्रीति सिंह का आंसर है बी, दांतों एवं हड्डियों। वेरी गुड, बिल्कुल सही आपका आंसर है कि दांतों एवं हड्डियों का निर्माण कैल्शियम, फास्फोरस तथा मैग्नीशियम मिलकर करते हैं। पूजा जी का भी राइट आंसर एंड आदि का भी राइट आंसर 30 का बी, बिल्कुल। रिपू का भी करेक्ट आंसर। तो सभी का आंसर करेक्ट। और इसके साथ ही आज का सेशन खत्म करते हैं, नेक्स्ट सेशन में फिर से मिलते हैं। सभी को गुड नाइट।